देखिए, हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुर कुमार है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। चलिए आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज राइस फ्रॉम होल सेलर एट 30% ऑन मार्क प्राइस। इफ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस while selling the same price, find his net profit and loss percentage। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है, वो चावल ख़रीदता है होल सेलर से कि कौन से दाम पे, मार्क प्राइस के दाम पे वो ख़रीदता है। उसको 30% का इसमें डिस्काउंट मिलता है। अगर शॉपकीपर को उसी मार्क प्राइस पे अगर 20% का डिस्काउंट मिलता है, जब उसी दाम के राइस को जब बेच रहा होता है, तो मुझे बताना है कि इसका जो नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका परसेंटेज मुझे निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 30% का डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, और इसमें बोल रहा है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे तब उसको प्रॉफिट जो लॉस होगा पर या परसेंटेज वो निकालना है। तो मैं मान सकता हूँ कि MP को हम लोग X मान सकते हैं। लेट MP भी ₹X। X छोड़ देते हैं, 100 मानते हैं, ₹100। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 30%। तो SP1 कितना हो जाएगा, 100 का 30%, यानी कि 70। अब उसी मार्क प्राइस पे अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो फिर से MP 100 ही होगा। इस बार डिस्काउंट 20% है दिया हुआ, तो SP2 कितना हो जाएगा, 100 का 20%, 80 रुपया। अब मुझे बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस परसेंटेज हुआ। पहले SP कितना था, 70। पहले कितना हुआ, बाद में हुआ 80 रुपया। तो कितना का डिफरेंस है, 100 का, 10 का। तो प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ, और परसेंटेज निकालना है। तो ये SP1 है, इसको मान लेंगे CP मान लेंगे, ठीक है। 70 100 कर जाएगा 100/7। इसको 14/2/7 परसेंटेज भी लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14/2/7 परसेंटेज। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। बाय सेलिंग 6 डजन बनानास, अ मैन इज लूजिंग सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना, फाइंड हिज परसेंटेज लॉस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि अगर 6 डजन बनाना को अगर बेचते हैं तो एक आदमी को नुकसान होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, इसमें बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 डजन बनाना, मतलब कि अगर हम 6 डजन बनाना को अगर बेचते हैं तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 डजन बनाना का दाम कितना है, 1 डजन मतलब 12। तो इसको मान लेते हैं इसका दाम 12 रुपीज़ है, ठीक है। तो 6 डजन बनाना को बेचना है, तो 6 डजन बनाना का दाम कितना होगा, 72। और इसमें पहले से बोल रहा है कि अगर 6 डजन बनाना को बेचते हैं तो मुझे 1 डजन बनाना को बेचने से जो
दाम निकलता है वो उतना ही उसको नुकसान हो रहा है। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा लॉस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, SP प्लस लॉस, $84। अब इसमें लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो लॉस 12 है, CP 84 है, इंटू 100, 12 1 जा 12 7 जा 100/7% इज इक्वल टू होता है 14/2/7%। तो इसका भी आंसर 14/2/7% हो जाएगा। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹8 लेस दैन दैट ऑफ अ पेन। कह रहा है कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस से ₹8 कम है। अगर मान लेते हैं कि पेन का कॉस्ट प्राइस अगर ₹10 है तो ₹8 कम है पेंसिल का दाम, तो 10 में से 8 कम कर देंगे तो ₹2 बचता है, तो पेंसिल का दाम ₹2 है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। When the pencil is sold at 50% प्रॉफिट, जब पेन को बेचते हैं 50% के प्रॉफिट में और पेंसिल को सोल्ड करते हैं ₹150 प्रॉफिट में, इट इज़ फाउंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज़ सेम। तो कह रहा है कि अगर इसको पेन को 50% प्रॉफिट में बेचते हैं और पेंसिल को ₹150 प्रॉफिट में बेचते हैं, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, सेम निकलता है। तो मुझे बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। चलिए आइए इसको बनाते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज़ ₹X, CP ऑफ पेन इक्वल टू ₹X। तो CP ऑफ पेंसिल क्या होगा, X माइनस 8। अब कह रहा है, आप जैसा सा क्वेश्चन बोलेगा आप वैसा करते जाएंगे। अब बोल रहा है कि पेन को बेचता है 50% के प्रॉफिट में, तो पेन का दाम कितना है, ₹X है, इसमें ₹50 50% बढ़ा देना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, SP इज इक्वल टू ₹X प्लस 50% ऑफ ₹X। ये 1 2 से कट जाएगा, 3x/2 ये हो जाएगा SP ऑफ पेन, ये पेन का है SP। अब इसी में बोल रहा है कि पेंसिल को ₹150 प्रॉफिट में बेचता है, तो SP ऑफ पेंसिल इसको कैसे लिखेंगे, X माइनस 8 इंटू ये ₹150 प्रॉफिट बोल रहा है। अगर मान लो कि किसी का कॉस्ट प्राइस अगर ₹100 है, इसमें ₹150 150% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, ₹250 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ये पूरा को अगर X मान लेते हैं तो इसमें ₹150% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें ₹100 बढ़ा के लिखेंगे, तो 250/100 ये हो जाएगा पेंसिल का सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बोथ है, तो अब दोनों को बराबर कर देना है। 3x/2 इज इक्वल टू X माइनस 8 250/100। अब इस 0 से 0 कट जाएगा, 5552, ठीक है। और इसमें निकलेगा 5x माइनस 40 डिवाइड बाई 2 3x/2, ठीक है। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस इक्वल टू 10x माइनस 80, 10x इधर आ जाएगा, -4x इज इक्वल टू -80
माइनस माइनस कर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20। ये 20 रुपीज़ क्या है? 20 रुपीज़ एक्स का वैल्यू है। एक्स क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन हो जाएगा 20।